नमाज के लिए वुजू करना, ये भी घर से वुजू करके आना, ये ज्यादा अफजल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफहूम है कि एक बंदा जो मस्जिद में नमाज पढ़ता है, उसकी नमाज घर में पढ़ी हुई नमाज या बाजार में पढ़ी हुई नमाज की निस्बत 25 दर्जे ज्यादा फजीलत रखती है। जब कोई शख्स अच्छी तरह वुजू करता है और मस्जिद में सिर्फ नमाज की गर्ज से ही जाता है, तो अल्लाह ताला हर कदम पर उसको एक नेकी अता फरमाते हैं और उसका एक दर्जा बुलंद फरमाते हैं। इसी तरह दूसरी रिवायत में एक नेकी की जगह 10 नेकियां हैं कि उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाती हैं, और नमाज के इंतजार में ये शख्स जितनी देर बैठा रहता है तो नमाज पढ़ने वालों जैसा ही सवाब पाता है। इसी तरह घर से निकलने से लेकर वापस आने तक जितना यह वक्त गुजारेगा, तो ये पूरा वक्त इसको जो सवाब मिलेगा वो नमाज पढ़ने वाला ही मिलेगा। इसी तरह एक रिवायत में हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु से मनकूल है कि जो शख्स वुजू करे और फिर नमाज के लिए आए तो वो अल्लाह ताला का जायर होता है। जायर का मतलब ज़ियारत करने वाला, मतलब अल्लाह ताला का मेहमान है। तो जो शख्स जो मेजबान होता है उस पर यह हक होता है कि वो अपने जायर का इकराम करे, मतलब उसकी इज्जत करे। तो आप जब अपने घर से वुजू करके नमाज के लिए मस्जिद में जाएंगे तो आप अल्लाह के मेहमान हैं और अल्लाह ताला आपकी मेजबानी करेंगे अपने हिसाब से। तो इन तमाम अहादीस से क्या पता चलता है कि घर से वुजू करके आने की फजीलत और उसका दर्जा ज्यादा है। बहरहाल आजकल हमारे यहाँ चूंकि कोई बंदा घर से हर बंदा नहीं जा रहा होता, कोई अपनी दुकान से जा रहा है, कोई कहीं से जा रहा है, तो मसाजिद में इंतजाम होता है। अफजल यही है कि आप घर से जाएं, लेकिन अगर आप घर से नहीं जा रहे हैं वुजू करके मस्जिद में जाके भी कर रहे हैं तो बहरहाल कोई नाजायज या गुनाह वाली बात नहीं है। लेकिन उसमें एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि मस्जिद में जो पानी इस्तेमाल होता है वो उमूमन वक़फ़ का पानी होता है, वक़फ़ का माल होता है। तो वक़फ़ के माल को आप जाया बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जाती माल हो उसको भी जाया करना गुनाह है, लेकिन वक़फ़ के माल को जाया करना वो ज्यादा शदीद गुनाह है। तो उलमा ने तसरीह की है कि मस्जिद में जब आप वुजू करेंगे तो 3 दफा के बाद चौथी दफा अगर आप वुजू का जो है वो चेहरे पर पानी डालेंगे या किसी भी उज़्व को चौथी दफा धोएंगे तो ये आपके लिए दुरुस्त नहीं होगा, पानी को जाया करने में आएगा। तो चूंकि वक़फ़ का माल है तो उसमें एहतियात भी जरूरी है। जज़ाकुमुल्लाह।